नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। मुर्तबा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना। शुक्रिया। तो नाज़रीन पूरी टीम भी आपको सुबह खैर कह रही है। अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज गुफ्तगू का उन्वान है बुढ़ापा एक आजमाइश। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव हैं, मुख्तलिफ अदवार हैं, बचपन, लड़कपन, जवानी और फिर बुढ़ापा। अगर हम इंसान के बिल्कुल इब्तदा और उसके अवाखिर उम्र पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों हालतें बड़ी बेबसी की होती हैं, बड़ी बेकसी की होती हैं। बचपन में भी इंसान जब बिल्कुल एक बच्चा दुनिया में आता है, नौमौलूद होता है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी का मोहताज होता है, माँ बाप का मोहताज होता है, दीगर लोगों का मोहताज होता है। इसी तरह उम्र के आखिरी पड़ाव में जब बुढ़ापा अपने उरूज को पहुंच जाता है तो इंसान मजबूरी और बेकसी की तस्वीर बन जाता है। तब भी वो अपनी बहुत सी ज़रूरतों के लिए किसी न किसी का मोहताज बन जाता है। और ये वो उम्र है जिसे हम कह सकते हैं कि ये आजमाइश है, ख़ुद उस बूढ़े शख्स के लिए भी और उसके जो आइज़ा और अकारिब हैं या उसके बाल बच्चे हैं उनके लिए भी। किस तरह आजमाइश है ये तो मौलाना साहब बताएंगे। आगाज़ एक छोटे से वाक़े से करते हैं कि एक नौजवान अपने बूढ़े बाप को सहारा देकर, जो कि ख़ुद अच्छी तरह नहीं चल पाता था, सहारा देकर एक बहुत ही उम्दा और महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। उसे वहाँ बिठाता है, खाने की चीज़ें मंगवाता है और उसके बाद खाने के लिए कहता है। अब वो बूढ़ा शख्स खुद अच्छी तरह नहीं खा पाता था। कभी जो है उसके चम्मच हैं वो प्लेटों से टकराते थे तो उसमें आवाज़ होती थी। इसी तरह सूप पीते हुए कुछ सूप वो मेज़ पोश पे गिरा लेता है, कुछ अपने कपड़ों पे गिरा लेता है। तो जो आसपास बैठे हुए लोग थे बड़ी नागवारी से उसे देख रहे थे, लेकिन वो नौजवान जो उसका बेटा था वो बहुत सुकून से उसे खाते हुए देख रहा था, बल्कि खाने में उसकी मदद भी करता है। जब वो खाना खा लेता है तो वो नौजवान अपने बूढ़े बाप को सहारा देकर वॉशरूम में ले जाता है, उसके हाथ धुलाता है, रुमाल गीला करके उसके चेहरे को साफ करता है, उसके कपड़ों पे जहाँ दाग लग गए थे उन दाग धब्बों को धोता है और फिर साथ लेकर आता है, एक जगह पर बिठाता है और ख़ुद वो बिल की पेमेंट के लिए जाता है। पेमेंट करने के बाद जब वो अपने वालिद को साथ लेकर बाहर जाना चाह रहा था तो वहीं बैठे हुए लोगों में से एक शख्स ने, एक बूढ़े शख्स ने, अधेड़ उम्र शख्स ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा यहाँ कुछ छोड़े जा रहे हो। तो उसने कहा अपनी जेबें टटोलते हुए कि नहीं, मेरा तो कुछ नहीं छूटा है। तो कहा कि नहीं, छोड़े जा रहे हो, गौर से देखो। फिर उसने अपनी जेबें टटोली, देखा कि सारी चीज़ें तो मेरे पास हैं। उसने कहा बेटा तुम यहाँ मौजूद नौजवानों के लिए एक सबक छोड़े जा रहे हो और हम बूढ़ों के लिए एक उम्मीद। तो नाज़रीन, ऐसी नेक और सादतमंद औलाद हम ये देखते हैं कि वाकई नसीब वालों को मिलती है। ख़ास तौर पर आज के दौर में मौलाना साहब, जो अपने वालिद की एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उसके बाप ने कभी 5 स्टार होटल देखा नहीं था, रेस्टोरेंट देखा नहीं था, और आज उसके बेटे को पहली तनख्वाह मिली थी तो वो अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे लेकर जाता है, खाना खिलाता है, उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। तो हम ये देखते हैं कि इस उम्र में वालिदैन जब बेबसी और बेकसी की तस्वीर होते हैं, ख़ुद भी वो एहसास शर्मिंदगी का शिकार होते हैं कि हमारी वजह से कहीं हमारे बच्चों को बुरा तो नहीं लग रहा, नदामत का एहसास तो नहीं हो रहा, या हम किसी के लिए मज़हका तो नहीं बन रहे। लेकिन वो जो आजमाइश होती है वो दोहरी आजमाइश है, बूढ़े के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। तो आजमाइश की इस कसौटी पर हम कैसे पूरा उतरें? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक़ कई जगह बयान फरमाया है। एक जगह तो वो सिर्फ़ इतना कहता है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, वहाँ भी अपने हुकूक़ के साथ वालिदैन का हुकूक़ को बयान करता है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने यह तय कर दिया है कि उसके अलावा किसी की पूजा इबादत न की जाए, ताबेदारी न की जाए और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन दूसरी जगह ख़ास तौर पर उनके बुढ़ापे के हाल का बयान किया गया है। उस मौके पर अल्लाह ताला फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा
تمہارے والدین میں سے اگر کوئی دونوں یا کوئی سا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. کئی باتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں ان ماں باپ کے لیے جو بوڑھے ہو گئے ہوں، اس لیے کہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد جو مفادات ہمارے اپنے بچپن میں اور اپنی جوانی میں ان لوگوں سے تھے، اس کا وقت گزر چکا ہے اور ہمیں وہ کچھ دینے کے قابل نہیں رہے. ایک وقت تھا کہ اپنی جیب خرچ کے لیے پاپا، اپنی ہر ضرورت کے لیے ممی، میں ذرا وہاں جا رہا ہوں، مجھے 100 روپے دے دیجئے، مجھے 500 روپے دے دیجئے، مجھے ذرا کتاب لانی ہے 200 روپے دے دیجئے، اور باپ نکالا دے رہا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہے. ایک وقت تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ پکڑ کے اور تمہیں ماؤں ماؤں چلاتے تھے، ماؤں 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 ماؤں. چھوٹا بچہ ہے، اس کی ماں اس کے باپ بالکل ہاتھ پکڑ کے چلا رہے ہیں. زمانہ گزرا، ایک وقت وہ آ گیا کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے، یہ بوڑھے ہو گیا، ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ان کو ضرورت ہے کہ ماؤں ماؤں کو چلائے. ہم نے چلایا ان کو، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، آج وہ محتاج ہیں کہ ہم ان کی انگلی پکڑیں اور چلائیں. وہ پیشاب کو ہم جب جاتے تھے بچپن میں تو ہمیں ان کے سہارے کے بغیر ہم لیٹرین نہیں جا سکتے تھے. ماں ہی کھڑی رہتی تھی ماں یا وہاں انتظار جانے کے کرتی بعد تھی، پھر وہ کھڑی رہتی ہے اور پھر ہم فارغ ہو کے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں لے کے آتی ہے. کبھی کبھی ہمیں استنجا کرنے میں دقت ہوتی ہے تو استنجا کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. وہ ہمارے پخانے سے ہاتھ لگانے میں اسے کوئی دقت نہیں ہے. آج یہ کام ہم نہیں کرنا چاہیے. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس سے بات کرنا مشکل ہے. بالکل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عمر کا یہ وہ پڑاؤ ہے جب ماں باپ بے بسی اور بے کسی کی تصویر ہوتے ہیں. خود کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے کے حال میں دیکھو، ٹوٹی بکھری چال میں دیکھو، مشکل ماہو سال میں دیکھو، مجھ سے مت گھبرانا، تم بیزاری کا اظہار نہ کرنا. ایک عمر گزاری ہے بچپن میں ماں باپ نے کہ جب بچوں کو ان کی ضرورت تھی. تم بچپن میں جب چھوٹے تھے تم کو خود کھلایا کرتی تھی. آج اگر کھانا میرے کپڑوں پر گر جائے تو مجھے شرمندہ نہ کرنا. اگر میں اپنی بات کہتے ہوئے ہچکچاؤں، لڑکھڑاؤں، ایک بات کو بار بار دہراؤں، بیزاری کا اظہار نہ کرنا، اف نہ کرنا، غصے سے نہ جھڑکنا، نفرت سے نہ تکنا. تم کہ اب میں خود بھول گئی ہوں اپنی باتوں کو. آپ سے ابھی ملاقات ہوئی ہے اور پھر کہہ رہی ہوں کتنے دنوں بعد آئے ہو، ملتے نہیں ہو، ملاقات نہیں کرتے ہو، اپنے معنی اپنے مفاہیم کو بیان نہیں کر سکتے. تو بچے کہتے ہیں بہت بولتی ہیں آپ، ہر وقت بولتی رہتی ہیں، بے انتہا بولتی ہیں، کبھی چپ بھی کر جایا کیجئے. بچہ جب بچپن میں بولتا ہے مولانا صاحب ایک ہی بات کو ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج رہا ہے، ماں تو نہیں غصے کا اظہار کرتی ہے، ناگواری کا اظہار کرتی ہے. ایک ہی بات کو بار بار وہ کہتا ہے اور وہ ہر بات کو ایک الگ انداز سے بیان کرتی ہے کہ جس سے بچہ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. اور یہ ماں بچے کی جو گفتگو ہے کتنی پیاری لگتی ہے. بڑھاپے میں جب ماں باپ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں یا ایک سوال بار بار کرتے ہیں تو بچے کہتے ابھی تو جواب دیا تھا. کیوں مولانا صاحب؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسی اولاد بھی دیکھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا، علامہ زمخشری نے بھی تفسیر کشاف میں وہ اشعار نقل کیے ہیں، اور مفتی بغداد علامہ آلوسی نے روح المعانی میں وہ اشعار نقل کیے ہیں، علامہ سخاوی نے مقاصد حسنہ میں وہ اشعار نقل کیے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد میرا سارا مال لے لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو لے کے آؤ. اس بیچ میں وہ اس لڑکے کے اپنے والد کو لانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ بڈھا جو آنے والا ہے آپ کے پاس، اس لڑکے کا باپ، اس سے کہیے گا کہ رات کو جو تم نے اشعار کہے ہیں وہ سناؤ. تھوڑی دیر میں وہ اپنے باپ کو لے کے آیا. وہ ڈنڈا ٹکاتا وہ بوڑھا آدمی وہ آیا، حضور کو سلام کیا اور بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا کہ یہ بچہ یہ کہتا ہے کہ تم ان کا مال لے لیتے ہو.
اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس سے پوچھئے کہ اس کے اوپر، اس کی ماں کے اوپر، اس کی پھوپھیوں کے اوپر، اپنے اوپر خرچ کرنے کے علاوہ کہیں اور لے جاتا ہوں میں اسے؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ رات کو جو تم نے اشعار کہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ اشعار وہ ہیں جو ابھی میرے ہونٹ بھی ان سے آشنا نہیں ہیں، میں نے دل میں ہی گنگنائے ہیں، وہ میرے ہونٹ بھی واقف نہیں ہے کہ میں نے رات کو کیا کلام کہا ہے، اور آپ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ وہ اشعار سناؤ۔ آپ کے بارے میں ہمارا یقین دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر اس بڑے میاں نے جو اشعار سنائے وہ 10-12 اشعار ہیں، اس قدر دردناک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پتھر اور کوئی مٹی کا ڈلا بھی ان کو سنے گا تو روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بالکل۔ اور اس نے یہی بات کہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب تجھے تکلیف ہوتی تھی تیری تکلیف سے زیادہ بے چین ہم ہوا کرتے تھے، تیری ضرورتوں کے لیے تیرے بچپن میں اور تیری چڑھتی عمر میں بھی ہم نے تیری مدد کی ہے۔ آج تو اگر ہمیں کم از کم باپ نہیں سمجھتا تو ایک پڑوسی ایک ضرورت مند بوڑھا آدمی سمجھ لیتا۔ اس طرح کے اشعار فرمائے، بیان کیے اس بوڑھے نے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو، میں سننے کی تاب نہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا گریبان پکڑا اور آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرے اس کے کام میں آئے یہ کام میں لے گا، جو بچے گا وہ تیرا ہے، ورنہ تیرا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو کچھ ہے تم بھی جو کچھ ہو اس کے ہو، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ان کا ہے۔ ماں باپ کا ہی ہے، جو کچھ وہ دیتے ہیں تمہارا، اور جو کچھ وہ نہ دیں تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ جو کچھ بھی وہ کہیں تمہارے برداشت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کی غلط بات بھی صحیح اور تمہاری صحیح بات بھی غلط اگر ان کی مرضی کے خلاف ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ چھری خربوزے پہ گرے تب خربوزہ کٹتا ہے، اور چھری پہ خربوزہ گرے تب خربوزہ کٹتا ہے۔ ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو سوائے جھیلنے، سوائے برداشت کرنے، سوائے ان کی دلداری، سوائے ان کے ماننے کے کوئی راستہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ بالکل ماں صاحب، اور اگر ان کو برداشت کرنے میں انسان کی خوش دلی شامل ہو جائے تو بہت بڑی عبادت ہو جائے گی اور سعادت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بڑھاپے میں بچہ چھوٹا ہوتا ہے، خود ایک ماں ہوں، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے پوری رات ماں جاگ کے کاٹتی ہے، اس کی کھانسی پر ہر بار وہ بے چین اٹھتی ہے، میرا بچہ ننھا سا پھیپڑا ہے، کھانس رہا ہے۔ جب یہی ماں بڑھاپے میں پہنچ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہ جانے دن بھر کیا کیا کھاتی ہے، ساری رات کھو کھو کر کر ہماری نیند خراب کرتی ہے۔ اگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی وہ ماں ہے جس نے اپنے کاندھے پر اپنے بچے کو لے کر پوری راتیں زندگی کی کئی راتیں ٹہل ٹہل کر کاٹی ہیں۔ اگر ماں کپڑے بدلنے میں تاخیر کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ ناگواری سے امی آپ سے بو آتی ہے۔ وہ بچے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی ذرا سے کپڑوں پہ کوئی چیز گر جاتی تو اس کا کھانا ہی گر جاتا تھا، اس کا بب خراب ہو جاتا ہے، فوری طور پر ماں کپڑے تبدیل کرتی تھی۔ بھول جاتے تھے بچے، یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عمر وہ بھی آتی ہے جب ماں یہ کہتی ہے یا باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹے اب جینے کی چاہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمراہ نہیں ہے۔ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک اکیلا بھی رہ جاتا ہے۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جینے کی چاہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمراہ نہیں ہے، زندگی بہت جی لی، اب اپنے رب کے سامنے جانا چاہتا ہوں، تو جب میرے بچے جسم و جان کا رشتہ باقی ہے، بظاہر جسم بے جان لاشا ہے، سانسوں کے آنے جانے کا نام زندگی ہے، لیکن جب میں اپنے رب سے جا ملوں تو مجھے اپنے رب کے حضور رکھ دینا اور یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینا کہ اے میرے رب، یہی دعا کرنا کہ بچپن میں جس طرح میری ماں نے مجھ کمزور جہاں پہ رحم کیا تھا، میرے باپ نے مجھ کمزور نہ تمام کو پالا تھا، آج یہ کمزور اور بے جان جسم یا وجود، بے جان لاشا میں تیری رحمتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اسی بات کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے پروردگار ان دونوں کے اوپر تو رحم و کرم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ جب تک ہم کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی، مہربانی، خدمت، اور اس کی انتہا کر سکتے ہیں جب تک ہم کریں، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں اس وقت بھی بے فکر نہ ہو جائیے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ پروردگار اب میں نے اپنی ماں باپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، ان کے اوپر تو رحم فرما، ترس کھا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو راحت و سکون نصیب فرما، جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا وہ بدلہ میں نہیں دے پایا، تو ان کو بدلہ اپنے کرم سے دے۔ بالکل ماں صاحب، اور زندگی کی جو ساعتیں باقی ہیں، زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی اگر زندہ ہے یا دونوں ہی اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں ایک مسکراہٹ کا تحفہ پیش کر دینا بہت بڑی ان کے لیے نعمت ہے۔
ایک اور جن لوگوں کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں میں اس پروگرام کے ذریعے ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ ایک عظیم نعمت آپ کو حاصل ہے جو کبھی دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے جن کو یہ نعمت ابھی حاصل ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راحت پہنچا کر، دل کی خوشی پہنچا کر اپنے لیے دنیا اور آخرت کا سامان کر لیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ ایک موقع ہے جو چلا جاتا ہے، اتنی سچی اور گہری دنیا میں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ بیوی بھی ہمدرد ہے، ہم مزاج ہے تو محبت کرتی ہے، بچے بھی محبت کرتے ہیں، دنیا کے بے شمار لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی بے داغ، خالص اور بے انتہا محبت جو والدین دیتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے جن کے پاس یہ نعمت ابھی حاصل ہے وہ ان کی قدر کریں، ان کو دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل مولانا صاحب، جب تک زندہ رہتے ہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں، اور جانے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں آج بھی ساتھ ہیں۔ رانی سے بات کر رہے ہیں، بنارس سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی رانی بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا بہت دن بعد کال لگا ہے، خوشی ہو رہی ہے ہمیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی میرا 3 سوال ہے۔ جیسے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ہر انسان کو جیسے نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے، آپ جب پڑھنے کی خوشی جیسے دل میں تمنا جاگی ہے تو وہ قضائے عمر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا دوسرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں گھر بن رہا ہے، لیکن ہماری امی ہر دم خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ گھر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی سال بھر نہیں ہوا ہے، تو وہ خواب میں، جس کے بھی خواب میں آتے ہیں نا، یہ سب لوگ یہی دیکھتا ہے کہ وہ زندہ ہے ابھی۔ اور ایک بار ہمارے خواب میں آئے تھے، ہم دیکھیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ مر گئے۔ مرنے کے بعد پھر ہم سے کہہ رہے کہ تم اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لو۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار رانی۔ ناصر بھائی ہیں سہسوان سے۔ جی ناصر بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ دونوں کو بہت بہت جزائے خیر ہو، بہت اچھا پروگرام لگتا ہے، بیوی بھی دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی۔ ایک تو سیدھے ہاتھ میں ہماری آلیہ کے بہت درد رہتا ہے، یہ بتائیں، دعا وغیرہ بتاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، ہماری بچی کا رشتہ ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اڑچن آ جاتی ہے، پکا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ کوئی دعا بتائیں، کچھ عمل بتائیں مولانا صاحب۔ جی ٹھیک، غور سے سنیے گا بھائی۔ جی مولانا صاحب، اسی سے شروع اسی کرتے سے ہیں۔ آخری سے دیکھیے، رشتوں میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک مستقل پروگرام ہم اسی چیز کے اوپر کر چکے ہیں۔ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی دشواری آتی ہے، کوئی نہ کوئی ہماری خامی، کوتاہی، کوئی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے نماز توبہ پڑھیے۔ آپ بچی سے بھی کہیے، بچی کی ماں بھی اور آپ بھی نماز توبہ بار بار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں۔ اور والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ سورت 93 نمبر کی سورت ہے، یہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رشتے آئیں گے اور رکاوٹیں آپ کی نماز توبہ سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ جی، سیدھے ہاتھ میں درد ہے اہلیہ کے، کہیں میں سیدھے ہاتھ میں درد ہے مولانا صاحب۔ یہ ایک تو اس وقت میں تو تھوڑی سی سردی شروع ہو گئی ہے، وہ احتیاط کر لیجئے، اور سرسوں کا تیل لگانا انشاءاللہ تعالیٰ مفید ہوتا ہے، وہ ملیے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ 2 کالرز اور ہیں۔ صابرہ صاحبہ میرٹھ سے ہیں، شینا کرنال سے۔ شینا تھوڑا سا انتظار۔ صابرہ سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی صابرہ صاحبہ، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاروبار جو بھی ہم شروع کرتے ہیں اس میں وہ کاروبار ٹھپی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے دعا۔ ٹھیک، تھوڑا سا انتظار۔ شینا صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ شینا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی، میرا نام نسیمہ ہے جی۔ جی سیما فرمائیے۔ ہاں جی میرا 2 سوال ہے جی، ایک خواب ہے، ایک سوال یہ ہے جی، جیسے نفل نماز، جیسے باقی نماز پڑھ گئی، کیا نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی اگر کچھ بھی نہ ہو رہا ہو اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی ایک ہے جی، میرے لڑکے کی 16 تاریخ کو انٹرویو ہے جی، مولانا اور کو استخارہ کر کے جو بھی میں نے وہاں کورس کروایا تھا اس کے لیے جی دعا کروانی ہے جی مولانا صاحب سے۔
और चीज एक ख्वाब है रात का, एक जामुन का पेड़ है जिसपे जामुना लगी हुई है पत्ती पत्ती जैसे, और मेरे वालिद का तो इंतकाल हो चुका, और मैं कह रही हूँ कि मेरे अब्बू को जो पसंद है उनके लिए तोड़नी है जी, इसको ख्वाब का मतलब बताऊं। ठीक है जी मौलाना साहब। इस ख्वाब का मतलब यह है कि उनकी पसंद की इस वक्त जामन तो शायद नहीं आ रही है, अगर कहीं हो तो जामन ही खरीद कर और किसी गरीब आदमी को दे दें, सवाब उनको पहुंचाने की नियत कर लें। और अगर जामन न मिले तो जो चीज़ आपके वालिद को खाने पीने की पसंद थी ऐसी कोई चीज़ बनाकर और किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, दिल में नियत कर लीजिए कि इसका सवाब हमारे वालिद को पहुंच जाए, इंशाअल्लाह ताला उनको वो राहत मिल जाएगी। 16 तारीख को इंटरव्यू है मौलाना साहब, दुआ खैर कर दीजिए उनके लिए। ज़रूर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमाए और जितने बच्चे और बच्चियाँ अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमाए। कारोबार के लिए कोई दुआ? कारोबार के लिए पहली चीज़ तो यह समझ लीजिए कि बसा औकात ऐसा होता है कि हम जो कारोबार कर रहे हैं उसके मिजाज को और उसके तकाज़ों को समझने में हम कोताही करते हैं। तो एक तो ये समझिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए किस वक्त उठना है, क्या तैयारी करनी है, ग्राहकों का मिजाज किस तरह से समझा जाए, उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। और उसी के साथ साथ सुबह सवेरे उठना जो है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ दी है, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा यौम खमीसिहा, ए परवरदिगार मेरी उम्मत के लिए बरकत अता फरमा सुबह के वक्त में और ख़ास तौर पर जुमेरात के दिन। तो कोई भी बड़ा काम अगर कारोबारी सिलसिले का शुरू करना हो तो जुमेरात के दिन शुरू कीजिए, और हर काम के लिए जब निकलें सुबह सवेरे निकलिए, उसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। खुशनुमा फरमाइए बहन, सवाल क्या है? खुशनुमा हमें सुन पा रही हैं आप? खुशनुमा हमारी आवाज पहुंच रही है? वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए खुशनुमा। जी हेलो, टीवी की आवाज बंद कीजिए, 5 दफा सलाम पहुंच चुका है आपका। ठीक है, रिश्ते के बारे में बात करना चाह रहे थे। हाँ तो कीजिए ना, क्या मसला है? तो ठीक है, आपका जो भी सवाल है पहुंच गया। कैसर बनारस से। जी कैसर, बनारस से कैसर हमारे साथ अगर फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल बताइए। इनसे भी राब्ता नहीं रहा। मौलाना साहब, क़ज़ाए उम्री के लिए एक बहन ने सवाल किया है, वो कैसे अदा हो? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आदमी न सिर्फ ये कि इस वक्त वो नमाज के लिए फ़िक्रमंद हो गया है और नमाज शुरू कर दी है, बल्कि जो छूट गई हैं उनके लिए भी फ़िक्रमंद है। हम मुबारकबाद देते हैं ऐसे बच्चों और बच्चियों को और ऐसे नौजवानों को जो अपनी नमाज और इबादत के लिए इस हद तक फ़िक्रमंद हैं। नमाज जो क़ज़ा हो गई है उसका तरीक़ा यह है कि एक तो कुछ लोग ये तरीक़ा बताते हैं कि फजर के साथ एक फजर पढ़ ली, ज़ोहर के साथ एक ज़ोहर पढ़ ली, असर के साथ एक असर पढ़ ली, लेकिन एक लंबा नुस्खा है ये। इसलिए जितनी छूट गई एक अंदाज़ा कायम कीजिए कि हमने मिसाल के तौर पर इतनी उम्र से नमाज शुरू की थी और अब हमारे 3 साल की हमारी नमाज़ें तकरीबन छूटी हुई हैं, उसमें बहुत सारी ज़ोहर हैं, बहुत सी असर हैं। एक अंदाज़ा किया आपने कि इतने दिन की नमाज़ें छूटी हुई हैं, तो मिसाल के तौर पर 100 फजर हैं, 100 ज़ोहर हैं, जो नमाज़ें हम पढ़ते रहे उसमें कुछ कम होंगी, उतना अंदाज़ा करके और जब फुर्सत हो 10 नमाजें 12 नमाजें पढ़ डालिए एक दफ़े में। नियत क्या करें? कुछ भी हो, नियत क्या करें? नियत ये कीजिए कि फजर की नमाज है। पहले तो ये समझ लीजिए कि क़ज़ाए उम्री में सुन्नतें नहीं पढ़ी जाती, नफिल नहीं पढ़े जाते, सिर्फ फ़र्ज पढ़े जाते हैं और वितर पढ़े जाते हैं। दूसरे ये कि सफ़र में जो नमाजें छूटी हैं वो कसरत जो थी वो उसी तरह से पढ़ी जाएगी। मिसाल के तौर पर ज़ोहर उस वक्त में 2 पढ़नी थी हमें, तो अब 2 ही पढ़ेंगे। जो क़ज़ा हमारी सफ़र में हुई है, सफ़र वाली अब पढ़ेंगे तो वो 2 ही पढ़ेंगे। और इस तरह से नियत कीजिए, या तो शुरू से कीजिए, जितनी मेरी नमाज़ें फ़जर छूटी हैं उनमें से सबसे पहली फ़जर की नियत करता हूँ, और ये कह के नियत बांध लीजिए। और फिर ज़ोहर पढ़ें तो मेरी ज़िंदगी की जो सबसे पहली ज़ोहर की नमाज़ छूटी है वो मैं पढ़ रहा हूँ, या आखिर से शुरू करें तो इस तरह से शुरू कीजिए। और सब जब पूरी हो जाएं तो एहतियातन कुछ और पढ़ के और नमाज तौबा भी 2 रकात कम से कम पढ़िए। अल्लाह ताला से कहिए कि परवरदिगार, नमाज के बदले में तो मैंने नमाज पेश कर दी, लेकिन ये ताखीर जो हुई है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल। बकिया 2 सवालों के लिए बहन थोड़ा सा इंतजार है। मोहम्मद हनीफ साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए मिलकर बात करते हैं हनीफ भाई से। जी हनीफ भाई। हनीफ भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो।
जी जी हनीफ भाई, अपना सवाल बताइए। हेलो भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मैं पुला से बात कर रहा हूँ। इस्तकबाल है भाई आपका, फरमाइए सवाल क्या है। तो हमारे अम्मी है, हाँ उम्र दराज है जी वो जो आपने बताया ना वो पूरा वैसे ही करते हैं, जो वो चीज खाने को मांगते हैं जो डॉक्टर ने मना किए हुए। हाँ जी तो वो उनको हम समझा के थक जाते हैं, लेकिन वो मांगते वही चीज जो उनको नहीं, उनकी तबीयत के हिसाब से उनको जो चीज नहीं देने की वही मांगते हैं वो। तो उनको नहीं बोले तो बार बार वही चीज करती उसी का जिक्र करते रहते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी समझा के थक गए। आप जरा कोई बात बताएंगे नहीं, तो आप सुनते बैठे आपका एक प्रोग्राम हमेशा देखते हैं, तो आप बताएंगे तो समझ जाएंगे। जरूर लेकिन वो इसरार ही करते रहते कि चीज मांगता है, वो डॉक्टर ने मना की है वो मांगता है तुमको ऐसा। और एक बार मैंने वो परेशान हो गया था मैं मेरे हालत से। हाँ। तो असर का वक्त था जी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया मैंने, तो मुझे ऊँघ आ गई और मैं सो गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे। एक झलक देखी मैंने, काली कमली ओढ़ के वो आ गए और मुझे कहा कि मैं यहाँ नहीं आ सकता, बस इतना ही कहा। बस ये मैं मौलाना से पूछना चाहता हूँ ऐसा उन्होंने क्यों कहा। ठीक जी मौलाना साहब, वो बात हम नहीं समझ सके कि क्या बात थी जिसकी वजह से तो ये सोए हैं। उससे पहले बोले कि मुझे एक गुंगी से आ गई थी, असर का वक्त था हाँ और आका ने कहा कि मैं यहाँ नहीं आ सकता, बस इतना ही। जी असर का वक्त था, ओंग सी आ गई इनको और उन्होंने ख्वाब में रसूल वो तो ठीक है जी लेकिन कुछ इनकी बातों से लगा कुछ सबब समझ में आ रहा है। कुछ वो दुआ की थी इन्होंने किसी चीज के लिए। हनीफ भाई फोन लाइन पर मौजूद है। नींद से पहले इन्होंने क्या किया था वो मैं हनीफ भाई सुन पा रहे हैं क्या? सोने से पहले ऐसा लगता है इन्होंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लिया है। जी मौलाना साहब। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं तशरीफ ला सके, ये तो इतनी आपके लिए इतनी बात बहुत है कि वो तशरीफ लाए हैं, अंदर नहीं आ सके, बाहर आ गए, उनका तशरीफ लाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सादत की बात है। लेकिन कोई कोताही है और हो सकता है अपनी वालदा को जब आप मना करते हैं, मना करना भी दो तरह से होता है, एक तो डांट के मना करना होता है, एक खुशामद से मना करना होता है। आप जब मना करें किसी मुज़र चीज़ को अपनी वालदा से तो खुशामद दरामद करके मना कीजिए, डांट के मना ना कीजिए। ये बात भी हो सकती है कि आप ज़रा सख्ती कर देते हो, नहीं अम्मी डॉक्टर ने मना किया मैं नहीं दूंगा, आप बार बार इशारा ना कीजिए, इस तरह से कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल मौलाना साहब, हम ये देखते हैं जब कोई चीज बच्चे के लिए नुकसानदेह हो तो माँ कहती है कल दिला दूंगी, परसों दिला दूंगी, इसकी जगह बहला फुसला कर या तुमको चिड़ियाघर ले चलूंगी, आज ये खा लो ना। तो यही रवैया माँ बाप के साथ भी होना चाहिए बुढ़ापे में। इमराना और शाहाना दो कॉलर्स हैं हमारे साथ। पहले शाहाना साहबा आपसे बात कर रहे हैं, जी बताइए। शाहाना साहबा सुन पा रही हैं हमें? शाहाना जी दुआ की दरख्वास्त है। ज़रूर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपके तमाम मकासद में कामयाबी दे। ठीक, तबीयत खराब है हमारी और एक नाम के मायने पूछने हैं। नाम बताइए। तो रजब नाम। रजब जी ठीक है। रजब कहाँ है? रजब रजब जी। इमराना जी बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? अच्छा इमराना साहबा सुन पा रही हैं हमें? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। जी रजब एक महीने का नाम है, अगर किसी बच्चे का नाम रखें तो कोई हरज नहीं। मुहद्दिसीन में एक इब्न रजब हम्बली बड़े आलिम गुजरे हैं, तो रख सकते हैं, कोई हरज नहीं। जी दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। ज़रूर दुआ करते हैं इनके लिए भी और सबके लिए। अल्लाह ताला सबको मुश्किलों से निजात दे, हर मुश्किल आसान फरमाए, तमाम ज़रूरतें अपने करम से पूरी फरमाए। आमीन आमीन। रानी ने जो ख्वाब देखा है कि घर बन रहा है और लोग भी घर को बनते देखते हैं। देखिए, घर बनना कभी कभी तो उसके दूसरे माना भी होते हैं, अल्लाह ताला उससे बचाए। कब्र बनना का माना होता है कभी ताबीर में किसी आदमी के लिए, जब बीमार हो, बहुत बूढ़ा हो और वो ख्वाब में देखे कि मेरा घर बन रहा है, उसका मतलब वो आखिरी घर बनना भी होता है। लेकिन आप उम्मीद रखिए, घर बनने की एक ताबीर ये भी होती है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं आपके हालात बेहतर हो जाएं, मुश्किलें आसान हो जाएं, हर तरह की राहतें हासिल हों, यही उम्मीद रखनी चाहिए। 1 साल हो गया भाई के इंतकाल को, लेकिन लोग ख्वाब में उसे जिंदा देखते हैं। फिर इनके साथ जो मामला है, कहा कि आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लो। देखिए,
जो आदमी इस दुनिया से जा चुका है वो ख्वाब में आके जो कुछ बताए वो बिल्कुल सही बोलता है, इसलिए वाक़तन भी आपके हक़ में बहुत अच्छा है कि आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। दम भी ना करें तो पढ़ना ही काफ़ी है। और ये जो बात होती है आम तौर पर जो तबई हालात के बग़ैर जाता है दुनिया से, कत्ल हो गया खुदा न खास्ता, या अचानक कोई बीमारी हो गई और उसके हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया, इस तरह से जो लोग जाते हैं वो ख्वाब में इस तरह से नज़र आते हैं। उनकी राहत और सुकून के लिए, उनके रूह की तस्कीन के लिए आप उनको कुछ खाना बनवा कर 2, 4, 10, 5 आदमियों को खिला दीजिए, कुछ ज़रूरतमंदों को कपड़े दे दीजिए, कुछ सदका कर दीजिए और सवाब की नीयत उनके लिए कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर उन्हें सुकून हो जाएगा, वो फिर बार बार आएंगे नहीं। यहाँ एक सवाल जो है मौलाना साहब, बुढ़ापे में वालिदैन अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका चिड़चिड़ा हो जाना ये बच्चों के लिए बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। और कितनी बड़ी ये आजमाइश है? देखिए, इसमें एक तो मैं बड़े बूढ़े लोगों से ये कहूँगा कि जहाँ तक आपकी तबीयत आपके ऊपर काबू दे और आप अपने ऊपर तहम्मुल रख सकें तो बर्दाश्त से काम लीजिए। इसलिए कि हम किसी के लिए मसला न बने, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारे गुस्से से किसी को परेशानी होगी, गुस्सा ना करें। बहू हमारी किसी बात से परेशान हो रही है, वो बच्चों से भी परेशान है, अपने शौहर से भी परेशानी होती है उसको कभी कभी, अब हम भी उसके लिए परेशानी पैदा करें। अगर हमें इतना तहम्मुल है, इतनी फ़हम बसीरत हमारे साथ है कि हम किसी के लिए मसला न बने, तो इस बात की हम कोशिश करें। दूसरी तरफ औलाद को और बच्चों को और उनकी बहू को और उनके घर के दूसरे छोटों को ये चाहिए कि इनके गुस्से पर आप गुस्सा ना कीजिए, इसलिए कि वो गुस्सा हो रहे हैं तो किसी दर्जे में मजबूर हैं, आप तो मजबूर नहीं हैं। कमज़ोरी जो है, एक कमज़ोरी ये भी होती है कि हम इतने कमज़ोर हैं कि अपने गुस्से को नहीं रोक सकते। इसके लिए एक ताकत चाहिए, गुस्सा आने के लिए भी एक ताकत होती है और गुस्से रोकने के लिए भी बड़ी ताकत चाहिए, और उससे ज़्यादा बड़ी ताकत होती है वो। इसलिए जो बीमार आदमी होता है या बहुत बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके चिड़चिड़ा होने की एक वजह यह भी होती है कि उसको अपने जज्बात पर काबू नहीं रहा, वो कमज़ोरी है उसकी। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप जवान हैं, आप अपने गुस्से को भी रोक सकते हैं। उसने गुस्से से बात कही, आप उसको गुस्से का जवाब न दीजिए, ये काम आप कर सकते हैं तो कीजिए। बचपन में जब एक बच्चा रोता है, बहुत छोटा बच्चा रोता है, तो उस एक को बहलाने के लिए पूरी एक फौज तैयार हो जाती है। कहीं दादा नाना भी हैं, माँ बाप भी हैं, फूफी चचा भी हैं, यानी ये समझिए कि सबकी कोशिश होती है कि इसको किसी तरह बहलाकर खामोश कर दिया जाए। तो ये कोशिश बुजुर्ग के साथ क्यों नहीं होनी चाहिए? और उनको बहला कर, डांट कर चुप ना कीजिए। डांट के अगर वो चुप किया उनको, तो उनको तकलीफ होगी और आपके लिए मुदिर होगा। इसलिए बहला कर, अच्छा मैं अभी करता हूँ, और दूसरे काम में लगा दीजिए, बातों में लगा लीजिए उनको, और न लाइए वो चीज़ जो मांग रहे हैं, मुदिर है। बिल्कुल। 2 कॉलर्स हैं, शमीम है और अफसर बेग है। अफसर भाई थोड़ा सा इंतजार। शमीम, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये प्रोग्राम अल्लाह ताला खूब कामयाबी अता फरमाए इस प्रोग्राम को। आमीन। बहुत सारे लोग छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और सवालों का जवाब भी मिल जाता है इंशाल्लाह, और अच्छा भी रहता है। मैं रोजाना देखता हूँ और लगातार 3-4 महीने से लगातार प्रोग्राम को देख रहा हूँ हजरत। अल्लाह आपको जज़ाए खैर मेरे दे। 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल तो ये है, मेरे वालिद साहब रमजान में फौत हो गए थे, जी। उनकी उम्रा करने की तमन्ना थी, हालांकि उन्होंने हज कर लिया था, बाद में उम्रा करने की तमन्ना थी उनकी। हाँ। दूसरा ये कि मेरी वालिदा जो है मेरी अहलिया के साथ अच्छे से नहीं रह पाती हैं। हाँ। तो हालांकि मैं वालिदा के साथ बहुत अच्छे से रहता हूँ, बहुत बढ़िया उनके साथ मेरा रिलेशन है, बहुत बढ़िया वाला है, पर मेरी अहलिया के साथ नहीं रह पाती हैं। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, कोई दुआ कर दीजिए कि दोनों के बीच बहुत अच्छी रिलेशन हो जाए। मैं एक्चुअली मैं रहता नहीं हूँ उनके साथ, मैं बाहर रहता हूँ और मेरे बच्चे उधर हरिद्वार में रहते हैं। आपकी वालिदा के साथ? जी, मेरी वालिदा गांव में रहती है मेरे दूसरे भाइयों के साथ। हाँ। और मेरे बच्चे शहर में रहते हैं पढ़ाई की वजह से। और आप कहाँ रहते हैं? मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। ये बताएं शमीम भाई, फोन लाइन पर हैं आप? जी जी। आपके वालिद की उम्रा की तमन्ना थी, क्या उन्होंने कुछ अपने मरने के बाद कुछ रकम छोड़ी थी, या आपके पास इतनी इस्तात है कि आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकें? हाँ, मेरे पास है, उतनी इस्तात में कर सकता हूँ। ठीक है, मौलाना साहब बताएंगे। अफसर बेग जी। अफसर भाई, अफसर भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। अफसर साहब टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। जी, हमारा सवाल है, हमारी शादी को 13 साल हो गए। जी जी जी।
ہمارے شادی کو 13 سال اور ایک لڑکی ہے ہمارے ساتھ. جی اور لڑکی روتی بہت زیادہ. میرا بھائی ہو بہت سارا علاج کروایا, کچھ بھی نہیں آتا, جانچوں میں بھی کچھ نہیں آتا, مولانا کو دکھا لیا, بہت پریشان ہے. تو بتائیے ایسے. ہلو ٹھیک ہے افسر بھائی, تھوڑا سا انتظار. جی مولانا صاحب, اللہ کے نزدیک دیر ہے لیکن اندھیر تو نہیں ہے. جی دیکھیے, اس کے لیے دعا بھی کیجئے, اور کچھ پڑھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. ایک تو نماز حاجت پڑھ کر اور فرض نمازوں کے بعد اس مستقل دعا اس کو شامل کر لیجئے. اور اس کے علاوہ آپ سورہ مریم کی شروع کی 7 آیتیں صبح شام 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ. عمرے کی خواہش تھی, کر نہیں پائے. دیکھیے, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس گنجائش بھی ہے, ان کی تمنا بھی تھی, تو اچھا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے عمرہ کر کے ان کی طرف سے ان کو ایصال ثواب کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور عقبہ ہر لحاظ سے آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ. اب والدہ اور اہلیہ دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار ہو جائیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا کنبہ 3 جگہ تقسیم ہے. یہ کہیں اور ہیں, بچے کہیں اور ہیں, والدہ ان کی ان کے اور دوسرے بیٹوں کے پاس ہیں, تو کبھی کبھار ملنا ہوتا ہوگا. اس لیے اب ان کی اہلیہ اور یہ خود جا کر کبھی کبھار ان سے مل کر ان کے لیے کچھ تحفے, ان کی پسند کی چیزیں, ان کی کھانے پینے کی پسندیدہ چیزیں لے جا کر ان کو پیش کر دیا کریں. کوشش کیجئے کہ بیوی بھی آپ کے بل پر ہی اس گھر میں آئی ہے, اس لیے اس کا لحاظ رکھنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے, اور ماں کا حق پہچاننا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے. اس میں آپ کے ذہانت اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا امتحان ہے. اس امتحان کو آپ کس طرح پورا کریں گے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. بیگم ایسا آپ نے صحیح فرمایا کہ جب دونوں ساتھ رہ بھی نہیں رہی ہیں تو کبھی کبھی کی ملاقات خوشگوار ہو سکتی ہے, اس میں آپ سنبھال سکتے ہیں. جی یاسمین فرمائیے, سوال کیا ہے؟ یاسمین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں. جی سوال بتائیے. جی ہاں, السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی, آپ کو بھی. وعلیکم السلام. وقت کم ہے یاسمین, سوال جلدی سے بتائیے. جی ہاں, ہمارے بچے میرے بھیا کی جو ہے بہت خراب ہو رہی تھی, تو اس کو ہم حافظ وہاں بھی لے گئے, وہاں بھی اس کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ, اور ڈاکٹر وہاں بھی لے گئے, کہیں اس کو آرام بھی نہیں ہوا. بھیا کو آنکھیں کی پلٹ لیتا ہے, دادت بٹھا لیتا ہے, اور 3-4 راتوں سویا نہیں ہے, نہ ہم سوئے. اور آپ سے مولانا تو میں بچے کے لیے دعا کرائیے. مولانا صاحب ایسا بچے کو بتائیں جو میرے بھیا کو شفا ملے. رات کے سوتا نہیں ہے, رجاکات کہتا ہے کہ جب ہوش میں آتا ہے کہتا امی یا کوئی آپ کے چیزیں پھونک ڈلواؤ, ہم کو شفا مل جائے. تو مولانا صاحب کو ایسی اس کا اگر کوئی پھونک ڈالو تو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے, کچھ بھی اگر کہیں جاؤ تو بہت زیادہ پریشان. تو آپ کچھ ایسا وظیفہ بتائیے, کچھ ایسا دعا کریے جو میرے بچوں کو شفا ملے. آپ سے مل نہیں سکتے ہم نے, کہیں سے لگتے ایسے ہندوستان کہیں ایسا کہ جو اپنے بچے کے لیے کہیں کہہ رہی ہے, ہمیں کہیں راستہ نہیں ملا, کہیں بھی اسلام کو نہیں ملا. سنیے دھیان سے, ہم بتاتے ہیں. جی غور سے سنیے یاسمین. دیکھو بیٹے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکلیں سب کے ساتھ آتی ہیں. ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہی مصیبت میں ہیں, لیکن ہم دوسروں کی مصیبتوں دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم تو بہت راحت میں ہیں. اس لیے صبر سے, ہمت سے کام لیجئے. ہمت جو ہے وہ آپ کو خود راستہ بتائے گی کہ کس طرح سے پریشانیوں کو دور کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے, صبر سے کام لیجئے. اور اس کے بعد ہمت سے اللہ تعالیٰ کا جو نام بھی آپ لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوں گی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بار بار پڑھیے, اور اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ نکال کے دیجئے. چاہے آپ کے حالات تنگی کے ہی ہوں تب بھی اپنے سے زیادہ تنگ دست آدمی کے کچھ نہ کچھ مدد کیجئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اور یہ بار بار پڑھیے, وضو ہو نہ ہو, نمازوں کے بعد بغیر نماز کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیے, اللہ سے دعا کیجئے. ہم بھی دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو سکون عطا فرمائے. آمین. سوچیں مولانا صاحب, ایک دور آتے ہیں, اگر ہم جاگ جاتے ہیں, شب بیداری ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے. 3 سال سے وہ بچہ نہیں سویا اور ساتھ ساتھ اس کی ماں نہیں سو رہی. یہ ہے ممتا اور تکلیف کی انتہا. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اللہ سے لو لگائیں, نمازیں پڑھیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے سجدے میں سر رکھ کر,
اللہ ताला ज़रूर मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। हम भी दुआओं में याद रखेंगे। मौलाना साहब, आपसे भी दुआओं की खुसूसी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके साथ हूँ मैं, आपका मेज़बान अतहर सईद। और नाज़रीन, आपकी सेहत से जुड़े तमाम सवालात के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर असलम खान साहब, जो कि नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल हैं और आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर हैं। उनका हम पुरतपा खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बातों का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब, और बालों का आगाज़ हम उस सवाल के साथ करना चाहते हैं जिससे हमारे बहुत सारे नाजरीन के फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनकी परेशानियाँ आती हैं हमारे सामने। तो उनमें जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की हम बात करें तो बालों से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। चूँकि मौसम बदल रहा है, सर्दियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बालों से जुड़ी परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। बालों में खुश्की का होना, बालों का टूटना, बालों का रूखा हो जाना, बालों का दो मुँह का हो जाना और बालों का वक्त से पहले गिरना शुरू हो जाना। तो ये बहुत सारे अमराज इस तरह के हैं, इनके लिए क्या करें? जी, ये वाकई मौसम जब चेंज होता है तो कुछ तब्दीली हमारे जिस्म में भी आती है। मिसाल के तौर पर जब हम अब सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो आमतौर से नमोनिया की बीमारी हमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे लंग्स हैं जो गर्मी की वजह से फैले हुए थे, 3 लोब्स राइट साइड में होते हैं और बाएं साइड में 2 लोब्स होते हैं लंग्स में, तो वो सुकड़ के तकरीबन 1-1.5 सेंटीमीटर सुकड़ जाते हैं। जी हाँ, लंग्स। ऐसे ही हमारे जिस्म में जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेशन कर रही थी अब तक, तो वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे बाल गिरने लगते हैं हमारे, नमोनिया हो जाता है, नज़ला हो जाता है। आप देखते हैं जैसे मौसम बदलता है नज़ला होने लगता है। तो ये जो हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है, इसके लिए हमने जो करिश्मा हेयर ऑयल 786 बनाया है, इसको माशाल्लाह देखिए तहकीक करने के बाद में अभी पिछले साल सितंबर में हमें लंदन बुलाया गया, जो अवार्ड हमें डॉक्टर्स ने वहाँ के दिया और वो लाइव टीवी पर दिया था। तो ये फख्र की बात है कि आपको बहुत बड़ी बात है कि इस प्रोडक्ट को पसंद किया, बुलाया। और अमेज़ॉन पहले परमिशन नहीं दे रहा था बाहर के लिए सप्लाई करने की, चूँकि लिक्विड कोई चीज़ बाहर नहीं जा पाती सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर अमेज़ॉन ने इसको लैब में भेजा और लैब में भेजने के बाद में देखा कि वाकई इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही फ्रूटफुल हैं। तो फिर लंदन में भी अवेलेबल हो गया माशाल्लाह, वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। यानी हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के दीगर हिस्सों में, पूरी दुनिया में आप ये अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं इसको। और ये इतना कारआमद है कि मैंने देखा है कि 5 स्टार रेटिंग। देखिए, जब कोई रिपीट करता है ना खरीदारी, एक बार तो हम किसी को धोखे से कोई चीज़ बेच सकते हैं, लेकिन अगर वो दोबारा भी ले रहा है इसका मतलब क्या है कि उसको फ़ायदा पहुँचा। लेकिन आपके जहन में तो बिक्री के साथ साथ खिदमत खल्क भी है कि किसी तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, फैज़ पहुँचे। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टरों के बालों की बीमारी के बारे में हम बात कर रहे थे, जो आलूदगी है, जो बदलते मौसम की परेशानियाँ हैं, तो उसमें करिश्मा हेयर ऑयल 786 को हम कैसे इस्तेमाल करें? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए कि आप जो हैं जो भी काम करें वो आपकी इबादत बन जाएगी। अगर आप इस खुलूस के साथ कर रहे हैं कि जिस आदमी को मैं चीज़ दे रहा हूँ, जिसके लिए मैंने रिसर्च की है, जिसको मैंने बनाया, उसको फ़ायदा पहुँचाऊँ। बेशक जी। तो इसमें कोई शक नहीं कि आलूदगी के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया, आलूदगी के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि 5 टाइम वज़ू की जाए। और जो हमारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, नाक में आ जाते हैं, कान में आ जाते हैं, गले में आ जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। सफाई का यही पार्टिकल्स बालों में जब जाते हैं, बिल्कुल ये जो बालों में जाते हैं पार्टिकल्स हम बाहर निकलते हैं, कार्बन बहुत ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा कार से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से निकलता है। तो जब हमारे बालों में जाते हैं तो बालों के नीचे मेलानिन होती है, उस मेलानिन को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उससे बाल जल्दी गिरने लगते हैं और बाल के दो मुंह हो जाते हैं या बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो माशाल्लाह करिश्मा हेयर ऑयल को जो हमने बनाया, तो एक तो बालों के ऊपर लेयर कर देता है। अगर आपके बाल ख़राब नहीं भी हैं और तो आप जब भी लगा सकते हैं इसको, चूँकि आप जाएंगे तो जैसा आपका हेलमेट से फ़ायदा होता है लगाने से, तो उसी तरह का फ़ायदा ऐसा होता है कि कोई भी किस्म का पॉल्यूशन हो, चाहे आप किसी फैक्ट्री के सामने से गुजर रहे हो या पेंटर हैं, आप पेंटर को जो खासतौर से उसमें जो बदबू आती है पेंट की, तो उसकी वजह से जो है कैंसर तक भी हो जाता है। कॉलर हैं दिया साहिबा है लुधियाना से, उनका हम सवाल जान लेते हैं। खैर मकदम आपका। दिया साहिबा सवाल पूछें। दिया साहिबा हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी सर। जी जी। तो मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द है और मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। घुटनों और कमर में दर्द रहता है। उम्र बताएंगी, आपकी उम्र कितनी है? तो उम्र मेरी 35। 35।
35 बरस में भी घुटनों की परेशानियां आजकल बहुत की कम एज है। बाकी जी, असल में हमारी डाइट जो है आजकल ऐसी है, अब कह नहीं सकते उसको और लोग कैसे छोड़ें। लेकिन बहरहाल आप ऐसा कीजिए, आप तो लुधियाने रहती हैं, बहुत पास है हमारे, एक दिन के लिए तो आप आ जाइए, हम आपकी कायोधारा करेंगे, शिरोधारा करेंगे और जो है करिश्मा पेनिल ऑयल जो है वो आपको देंगे और साथ साथ में आपको एक दवा बना के देंगे जो माजून है, वो घुटनों को सारी उम्र फिर दोबारा आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी घुटने नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। वो हमने सोने के अंदर बनाई है, उसमें हमने खास तौर से जो सच्चे मोती हैं उसका भी कुष्ठा डाला है, सोने कुष्ठा डाला है, सच्चे मोती कुष्ठा डाला है, उसमें कलौंजी डाली है, उसमें शहद डाली है, उसमें चिलगोजा डाला है, उसमें अखरोट डाला है, उसमें बादाम डाला है, तो उसमें चारों जो ड्राई फ्रूट हैं हमारे वो हमने सब मिक्स करके बनाई है वो माजून। तो आपको ताकत भी रहेगी और जो आपका लुआब बनना बंद हो गया वो लुआब फिर से बनने लगेगा, सारी उम्र आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर्जन की, किसी सर्जरी जरूरत नहीं पड़ेगी, कैल्शियम में कमी भी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करें जी, डॉक्टर साहब। फातिमा साहिबा है मेरठ से अपने सवाल के साथ। खैर मकदम आपका फातिमा बहन, सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब आदाब। आदाब। सर मेरा पेट काफी बढ़ रहा है और सर वेट भी काफी बढ़ रहा है, मेरा 70 है, 70 वेट है। 70 किलो वजन हो गया है, वेट भी गेन कर रहे हैं। बस वो सवाल पूछना है? नहीं ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए फातिमा साहिबा जी। हाँ, आपका जो वेट बढ़ रहा है तो एक तो आपने फैट पे पाबंदी लगाइए, आप गोश्त वगैरह मत खाइए, पाबंदी लगाइएगा, और जो आप घी डालती हैं या कोई गरिष्ठ भोजन बनाती हैं जैसे पनीर बनाया कुछ बनाया उसमें घी कम डालें। और सेकंड ये कि आप जो हमारे यहाँ के जो कैप्सूल है बॉडी हर्बोफिट वो सुबह शाम एनएमसी फार्मा से मंगा लीजिए आप, एनएमसी बॉडी हर्बोफिट के नाम से है, सुबह शाम आप खाइए अर्क के जीरे के साथ। अगर अर्क का जीरा आपको ना मिले कहीं तो अर्क जीरे को उबाल लीजिए पानी में, और जब उसका पानी आधा रह जाए, मान लो 1 किलो पानी में आपने 100 ग्राम जीरा उबाला, जब आधी किलो रह जाए तो उस पानी से आप लीजिए, देखिए आप बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा, 2-3 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। 2-3 महीने तक लगातार? जी लगातार इसको करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हर एक के पास नहीं अवेलेबल है, तो मंगवाने का तरीका जी इसका काल नाव पे आप जाएं, ये नंबर है हमारे nmcpharma.com से आप बात करें फौरन, और एकदम कोई बात हो या कोई रिपोर्ट आ रही वगैरह कि आपने कराई हो तो वो मेरे तक पहुंच जाएगी। कोई और मजीद दवा देनी होगी या माजून देनी होगी कोई तकवीत के लिए तो वो हम अलग से दे देंगे आपको। अच्छा, इन्होंने जॉइंट पेन की बात की, घुटनों में दर्द की बात की, जिस्म के दूसरी जगहों पर अगर दर्द होता है जॉइंट्स में, चाहे कंधे हों, चाहे घुटने हों, चाहे कोहनी हो, उसमें भी क्या ये देखिए सियाटिका पेन है तो उसमें तो दवा की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ हमने एक वीडियो आप हमारे यहाँ से मंगा लें nmcpharma.com से, जो मैंने खुद तैयार की है, वो मैंने वो पोस्चर बताए हैं जिससे सियाटिका ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर आप दवा खाते रहेंगे तब तक तो फायदा रहेगा, उसके बाद अगर नहीं खाएंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। और बाकी जो दर्द है उसके लिए हमारे पास माजून सरंजान है, माजून है हमारी जो कलौंजी से हमने बनाई है, तो माशाल्लाह वो खाएंगे आप कुछ दिन, और उसमें हमने स्वर्ण भस्म तक डाली है। महंगी थोड़ी जरूर पड़ती है लेकिन आप उसे खा लें, सारी उम्र दोबारा दर्द नहीं होगा। इस सर्दी में आप उसे खा लें तो इंशाल्लाह बाकी जितनी जिंदगी आपके अल्लाह बख्शे, आपकी उम्र दराज करे तंदुरुस्ती के साथ में, आप ठीक रहेंगे। अच्छा, सर्दियों में ये इस तरह की परेशानियां बढ़ जाती हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, सर्दी में इसलिए बढ़ जाती है कि सर्दियों में जो खून की विस्कोसिटी है यानी गाढ़ापन है वो ज्यादा हो जाता है। कभी आपने गौर किया हो, अगर गर्मी में आपके चोट लग गई या शेव बनाते या ब्लेड लग गया तो एकदम धार निकलती है, और सर्दियों में हल्का सा बूंद सी जब चिपक सी जाती है। हाँ, तो ये क्या है कि जो हमारा खून जो बारीक नसें होती है उनमें मोटा खून नहीं जा पाता, तो इसलिए जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो उसमें एस्प्रिन देते हैं हार्ट के मरीज को भी, और जो खून जम जाता है उसके लिए भी। तो एस्प्रिन बजाय तो एकदम तो फायदा कर देती है लेकिन वो नुकसान करती है, उससे अल्सर और कैंसर तक हो जाता है लगातार लेने से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारी दवा लें, इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी रखा जाए इंशाल्लाह, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है कि अगले शुमारे में आपसे फिर होगी मुलाकात, फिर कुछ और अमराज के बारे में हम बात करेंगे, कुछ और दवाओं के बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नाज़रीन, राह निजात में डॉक्टर साहब के साथ हमारी मुलाकात बस यहीं तक। इजाज़त दें अपने मेज़बान अतर को भी। आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।